जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं समस्थानिक के बारे में, दैट इज आइसोटोप्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइसोटोप। तो व्हाट इज आइसोटोप, समस्थानिक क्या है, इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, ठीक है, वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या मतलब क्या, यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या एक ही होता है। तो वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग। कहने का अर्थ क्या है, परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है, ये मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, वैसे तत्व यानी वैसा एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो है वो अलग होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन का नाम तो सब सुना होगा। हाइड्रोजन के जो है वो 3 समस्थानिक होते हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन सा? एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेरियम। इसमें क्या होता है, कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। क्या बोले इसमें डिफिनेशन में कि परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या सब में समान है। नीचे वाला क्या दिखाता है? परमाणु संख्या। ऊपर वाला क्या दिखाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या सब में देखो अलग अलग है, वही तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए और परमाणु संख्या समान होना चाहिए। देखो सब में परमाणु संख्या क्या है? समान है। इसके क्या होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसकी खासियत क्या है, यहाँ पे जो है हम लोग जो इसमें प्रोटॉन, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर नहीं होगा। कैसे देखते हैं हम लोग? यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते थे हम लोग जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए a माइनस जेड करते थे, यानी कि परमाणु संख्या में से द्रव्यमान संख्या घटा देते थे। ये हो गया द्रव्यमान संख्या, ये हो गया परमाणु संख्या। उसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? न्यूट्रॉन बराबर जो 0। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रही बात इसमें करते हैं हम लोग, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसमें क्या आ जाएगा? 3 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये रेडियो एक्टिव की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन से जो है 1.5 गुना ज्यादा हो जाए ना, तो समझ लेना कि वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये 2 है, ये क्या हुआ नहीं है, ये तो 2 गुना डायरेक्ट है, तब तो ये ट्राइटियम क्या है? वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, अब जैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन का देख रहे हैं, तो कार्बन का भी क्या होता है? 2 समस्थानिक होता है, 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके भी। कौन कौन सा? एक यहाँ पे देखिए, इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका भी परमाणु संख्या 6 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 है, इसका कितना है? 12 है। तो वही तो डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है ना कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए और परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पे है कार्बन 12 और कार्बन 14, इसके 2 समस्थानिक हो गया। कार्बन 14 का जो यूज है ना, इसमें भी हम लोग जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना, इसमें 12 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ये जो कार्बन 14 का यूज जो है ना, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या कि जीव का कभी पहले जीवित था, जैसे किसी चीज का हड्डी मिले और पता कर रहा हूँ कि कितना साल पुराना है, हजारों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है, तो उसका किसका यूज किया जाता है? वहाँ पे कार्बन 14 का यूज जो है किया जाता है। कार्बन 14 का यूज जो है किया जाता है किसी भी जीव। ठीक है, यूरेनियम होता है, क्या यूरेनियम? और भी लिखो, यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 200 कितना होता है? 38 होता है। इसका परमाणु 92 होता है, क्या होता है? ये क्या हो गया? ये समस्थानिक खत्म हो गया। और भी इसके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आयोडीन का यूज कहाँ पे किया जाता है? घेंघा रोग के इलाज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कंप्लीट हो गया, जिनका परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हम लोग देख लिए, कार्बन के जो है 2 देख लिए और यूरेनियम के भी देख लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।